एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी लोग स्पा सेंटर्स में जाते हैं या फिर जिन लोगों के अपने स्पा सेंटर्स हैं, उनको लेकर डीसी जम्मू की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जारी किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है, और क्या है ये एडवाइजरी, उस हवाले से आपको अपडेट दूंगी। सबसे पहले आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि जो क्रॉस जेंडर मसाज इन स्पा सेंटर्स में या फिर मसाज सेंटर्स में दी जाती थी या फिर सैलून्स में दी जाती थी, अब वो टोटली बैन हो गई है विद इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। विद इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जो यहाँ पर एरियाज फॉल करते हैं वहां पर, तो एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट क्या कुछ इस एडवाइजरी में है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी मसाज और स्पा सेंटर्स है विद इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, अब वहां पर क्रॉस जेंडर मसाज नहीं होंगी। सेक्शन 163 ऑफ BNSS 2023 ये रेगुलेटिंग ऑपरेशंस जो है वो जारी किए गए हैं, जहां पर साफ तौर से इन सभी चीजों को फॉलो करना होगा उन लोगों को जो लोग स्पा सेंटर्स ऑपरेट करते हैं या फिर इनमें जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की इमोरल एक्टिविटीज जो है इन प्रीमिसेस में प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इमोरल एक्टिविटीज से मतलब है प्रोस्टिट्यूशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज या फिर इमोरल एक्टिविटीज। क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले भी 2 थाईलैंड की लड़कियां जो है स्पा सेंटर से पकड़ी गई थी, और इन तमाम शिकायतों के चलते ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, क्योंकि इन स्पा सेंटर्स में कुछ इलीगल तरीके की हरकतें हुआ करती थी, प्रोस्टिट्यूशन के पूरे रैकेट्स चलाए जाते थे। अब क्या कुछ पूरी डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि मॉरल एक्टिविटीज जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड रहेंगी। क्रॉस जेंडर जो मसाज है वो इन स्पा सेंटर्स में अलाउड नहीं होंगी। मेल मसाजर जो है वो एक मेल मसाजर को जो एक मेल है उसको मसाज देगा, और जो एक फीमेल मसाजर है वो फीमेल को ही मसाज दे सकती है। ये इसमें साफ तौर से हाईलाइटेड किया गया है। और इंटरनल लॉक्स जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे। हर एक ट्रीटमेंट रूम को जो है इंटरनल लैचेस नहीं लगाने दिए जाएंगे। बोल्ट्स या फिर लॉकिंग मैकेनिज्म, जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी उसमें नहीं लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, एंट्री पर, एग्जिट पर, रिसेप्शन पर, कॉमन एरियाज में, या फिर जो भी एरियाज जहां पर भी ये मसाज होती है उनके एग्जिट पर जो है ये सीसीटीवी कैमरास लगाना इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग प्राइवेट रूम्स, ये भी इसमें लिखा गया है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये लिखी गई है कि 30 दिन की रिकॉर्डिंग रिटेंशन होनी चाहिए, यानी कि 30 दिन का डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए जो भी स्पा सेंटर्स को ऑपरेट करते हैं। पिछले 30 दिन की फुटेज आपके पास होनी चाहिए, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो भी स्पा सेंटर्स है वो सुबह 8 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद खुले नहीं होंगे। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ही ये स्पा सेंटर्स जो है और ये सैलून्स जिनमें की मसाज और स्पा इन तमाम ये जो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ यही टाइम जो है इसके अंदर दिया गया है, यानी कि 8 बजे से लेकर सुबह रात को 9 बजे तक। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय जो है वो रात को इन जगहों पे नहीं रहेगी, चाहे उसका रेजिडेंस बाहर क्यों ना हो, कहीं दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रात के समय में इन स्पा सेंटर्स में लड़कियां, फीमेल्स अलाउड नहीं होंगी। और खास तौर पर यह भी लिखा गया है कि जो सप्लाई ऑफ अल्कोहल है और किसी भी टाइप का इंटॉक्सिकेंट या फिर अल्कोहल, शराब, या फिर अगर हम ड्रग्स की बात करें, सिगरेट्स की बात करें, ये तमाम चीजें इन स्पा सेंटर्स में नहीं सर्व की जाएंगी। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो मैंडेटरी होंगे, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के भी और सभी सर्विस टेकर्स के भी, यानी कि जो स्पा सेंटर में मसाज देंगे, जो काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ है, और या फिर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मसाज कराने के लिए या फिर बाकी सर्विसेज लेने के लिए, उनके भी आइडेंटिटी कार्ड वहां पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एम्प्लॉयज वहां पर है उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के नाम का, और एक प्रॉपर एम्प्लॉयज का रजिस्टर जो है वो इन स्पा सेंटर्स को मेंटेन करना होगा। साथ साथ आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, मैं वो पढ़ने की कोशिश भी करूंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि रखा गया है यहाँ पर एक और चीज हाईलाइट की गई है कि 18 साल से नीचे का कोई भी जो व्यक्ति है, यानी कि जो एडल्ट नहीं है, जो माइनर है, वो इसके अंदर काम नहीं कर सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता। जितने भी ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग थेरेपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, सपोर्टिंग स्टाफ, उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि इमोरल ट्रैफिकिंग जो है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, और कहा गया है कि जो ओनर और मैनेजर है वो सभी एफिडेविट जो है
वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे, वहां पर जो है वहां पर डिपॉजिट करवाएंगे, ताकि आपका स्पा सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए, और जितने भी एम्प्लॉयज आपके सब स्पा सेंटर में काम करते हैं उनके भी नाम पुलिस वेरीफाई कर एज एन एम्प्लॉय आपके स्पा सेंटर में लोग काम कर सकते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी ये जो है वो चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एनफोर्समेंट इस ऑर्डर की जैसे ही होगी, यानी कि जैसे ही ऑर्डर निकलेगा इंस्टेंटली इसकी एनफोर्समेंट हो और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। और जितने भी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है कि पीरियोडिक इंस्पेक्शंस जो है अपने अपने एरियाज के स्पा सेंटर्स में, मसाज सेंटर्स में वो करें, जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में ये चीजें आती हैं। और ये ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है पब्लिक सेफ्टी में, पब्लिक इंटरेस्ट में, और पब्लिसाइज जैसे ही इसे किया जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये कहा गया है कि जैसे ही पब्लिक डोमेन में ऑर्डर आएगा तो वैसे ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन इस तरीके का लिया गया है। मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगी डॉक्टर राकेश मिन्हास जी को, जो कि डीसी जम्मू है, उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जम्मू के डीसी हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर निकाला गया। क्योंकि और ऑर्डर इसीलिए निकाला गया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट जम्मू ही नहीं, उधमपुर में भी और बहुत सारे ज्वाइनिंग एरियाज में विद इन द जम्मू डिवीजन या फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर कि इस तरीके के स्पा सेंटर्स चल रहे थे और छापेमारी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इन एरियाज को बंद भी किया जा रहा था। और कुछ 2 दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 2 थाईलैंड की लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रोस्टिट्यूशन के इस रैकेट में फंस चुकी थी, ओवरसीज यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है इस तरीके से झांसे में रखा गया था। लेकिन अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। आपका इस डिसीजन को लेकर क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप भी इस तरीके के किसी मसाजिंग सेंटर में, स्पा सेंटर में या फिर किसी सैलून में जाते हैं जहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग भी सतर्क रहे, सावधान रहें, ताकि आप लोग और आपके अपने जो है वो सुरक्षित रहे। वैसे तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और कल इसको लेकर शिवसेना जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक पॉजिटिव डिसीजन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में डीसी की तरफ से लिया गया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी डॉक्टर राकेश मिन्हास जी को, जो कि डीसी जम्मू है, उनकी तरफ से बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है। क्योंकि इस तरीके से लड़कियों को जो है वो यहाँ पर गलत यूज उनका किया जा रहा था। ये मसाज सेंटर्स के अंदर, स्पा सेंटर्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन के पूरे रैकेट चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पहल है, और उम्मीद यही है जिस तरीके से एसडीएम्स को, तहसीलदार को और बाकी जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स है उन्हें कहा गया है कि आप जो है इस चीज का ध्यान रखें, छापेमारी टाइम टू टाइम करे, वहां पर जो है रेड की जाए इन तमाम स्पा सेंटर्स में, ताकि इन तमाम चीजों की इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से लिया गया है। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।